Good morning, students. I am Neetu, your हिंदी टीचर ऑफ सूरज स्कूल रेवाड़ी। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के बारे में बताऊंगी। आइए शब्द रचना के बारे में जानें। शब्द रचना और शब्द निर्माण प्रक्रिया 3 तरह से होती है: उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय द्वारा और समास की सहायता से। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे, उसके बाद समास के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर समास आएगा। उपसर्ग और प्रत्यय में सबसे मेन जो बात होती है वो है कि ये दोनों ही शब्दांश होते हैं। ये पूर्ण शब्द नहीं होते और किसी भी शब्द के आगे या पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। अब हम सबसे पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। हमारे पास कई तरह के उपसर्ग हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी के उपसर्ग। इन सब की सहायता से ही हम शब्द निर्माण प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। जैसे हिंदी के उपसर्ग हैं अन। यदि हमें शब्द बनाना हो तो इससे शब्द बनेगा अन प्लस होनी। अन प्लस पढ़ अनपढ़, अन प्लस मोल अनमोल, अनजानी, अनदेखी, अनसुना आदि। इसी प्रकार कु जो है वो हिंदी का उपसर्ग है। इसमें कुचाल आदि शब्द बनते हैं नि उपसर्ग से। निकम्मा, निडर, निहत्था, निगोड़ा आदि। भर उपसर्ग से भरपेट, भरसक, भरपूर आदि। सु उपसर्ग से है तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम उस शब्द में से उपसर्ग को अलग निकालें तो वो पूर्ण शब्द बचना चाहिए। बहुत से बच्चे कई बार क्या करते हैं, सु शब्द देखते ही सुंदर शब्द बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि सुंदर शब्द में से सु उपसर्ग को यदि बाहर निकाला जाता है तो ये शब्द बचता है नंदर। इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए ये गलत माना जाता है। सु उपसर्ग से शब्द बनेंगे सुगंध, सुजान, सुप्रिया, सुमन आदि। इसी तरह से संस्कृत में भी कुछ अन्य संस्कृत के उदाहरण देखिए। जैसे आ से शब्द बनेगा आक्रमण, आहार, आजीवन, आमरण आदि। उसके बाद आता है अप से अपकार, अपयश, अपहरण, अपमान आदि। उसके बाद आता है उपसर्ग से उपवन, उपमंत्री, उपहार, उपकार आदि। प्र से प्रक्रिया, प्रवाह, प्रगति, प्रदर्शन आदि। फिर आता है प्रति से प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, प्रतिरोध आदि। इसके बाद कुछ अन्य उदाहरण देखिए। जैसे अंग्रेजी उपसर्ग बद उपसर्ग हैं। उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं बद, गैर, ना, ला, हर आदि। इनसे बने शब्द हैं गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी आदि। बद से बदनाम, बदसूरत, बदबू, बदमाश इत्यादि। ना से नालायक, नाखुश, नासमझ, नागवार आदि। ला से लावारिस, लाजवाब आदि। हर से हर एक, हर घड़ी, हर वक्त, हर हाल आदि। अब अंत में कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग हैं जिनसे हम शब्द बनाकर दिखाएंगे। जैसे हैं सब, सबसे, सब जज, सब कमेटी,
डिप्टी से, उसके बाद है चीफ, चीफ से बनेगा चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस। जर्नल, जर्नल से जर्नल मैनेजर, जर्नल सेक्रेटरी। वाइस से वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट आदि। डिप्टी से डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, डिप्टी कमिश्नर आदि। प्रकार हम अन्य उपसर्गों की सहायता से और भी शब्द बना सकते हैं। ये आपके सामने कुछ उदाहरण दिए हैं, लिखे हैं मैंने। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रत्यय। प्रत्यय, ऊपर हमने बताया था कि दोनों में कॉमन चीज़ शब्दांश है, कि दोनों ही शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते। अब प्रत्यय की परिभाषा हुई कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होती हैं जो धातु या क्रिया के अंत में लगकर संज्ञा, विशेषण या क्रियापदों का निर्माण करती हैं। वे सभी कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहलाती हैं। जैसे आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। इया, बढ़िया, घटिया। नी, सूंघनी, ओढ़नी, कहानी। आव से बहाव, चढ़ाव, खिंचाव, बचाव। आपने देखा ये सभी के सभी शब्द क्रिया को ही दिखा रहे हैं, क्रिया को बता रहे हैं, इसलिए इन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करती हैं। वे तद्धित प्रत्यय कहलाती हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्धितांत या तद्धित कहते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ उदाहरण मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे वाला, वाला से टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला, दूध वाला आदि। पा से बुढ़ापा, मोटापा। ता से महानता, प्रभुता, लघुता, सुंदरता, वीरता आदि। एरा से ममेरा, चचेरा, फुफेरा। अब इन सभी प्रत्ययों से आपने देखा कि इन सभी की सहायता से संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों का निर्माण हुआ है। प्रत्यय सही प्रकार से लगा है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हमें हमने जिस शब्द के पीछे हमने प्रत्यय लगाया है उस शब्द में से प्रत्यय को हटाकर देखेंगे तो वो पूर्ण शब्द बचना चाहिए। यदि वो पूर्ण शब्द नहीं बचता है तो इसका मतलब है कि हमने प्रत्यय गलत लगाया है। जैसे सब्जी वाला, इसमें से सब्जी और वाला दो शब्द मिलकर नया शब्द बना है सब्जी वाला। घर वाला। ऐसे ही बुढ़ापा, बूढ़ा पा, मोटा पा, मोटा पा, आपा। ता से महानता, महानता, वीरता। इसी प्रकार कृत प्रत्यय में भी जैसे कहानी, ओढ़नी, आव, चढ़ाव और बहाव। इसमें चढ़ प्लस आव, बह प्लस आव शब्द बना बहाव। इसी तरीके से हम उपसर्ग में भी उस शब्द में से उपसर्ग को अलग निकाल कर देखकर अपने सही शब्द का पता लगा सकते हैं कि हमने सही शब्द निर्माण किया है या नहीं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद नेक्स्ट में हम समास समझाएंगे। थैंक्स।